इमरान के जेल जाने का टाइम आ गया। क्या आपका वाकई इरादा है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इरादा रखता हूँ। अगर वो घर से निकले तो उन्हें किसी न किसी जुर्म में डेफिनेटली गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे सामने उन्होंने कहा था कि जब रात के वक्त जेल का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता तो मेरे दिल को कुछ हो जाता था। इमरान खान की जेल भी तय हो गई। अगर आप उनको गिरफ्तार करते हैं तो उनको कहाँ रखेंगे? लाहौर में रखेंगे, पिंडी में रखेंगे या कहीं और रखेंगे? कि वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान को मैं गिरफ्तार करूंगा तो वहीं पे रखूंगा जहां उसने मुझे रखा था। ड्रग्स केस में भी फंसेंगे इमरान। पीता है रोज ये कोकीन का ब्लड टेस्ट करवाएं चले। अगर ये कोकीन और आइस का ये एडिक्ट ना निकले तो आप जो है ना, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। आज कल या कभी भी गिरफ्तारी की घड़ी टिक टिक कर रही है और इमरान के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। शहबाज सरकार सही मौके के इंतजार में है कि कब इमरान खान के हाथों में हथकड़ी पहनाकर जेल पहुंचा दिया जाए। मुल्क दिवालिया हो गया, फिर भी पाकिस्तान में सियासी इंतकाम की पुरानी रवायत आज भी पूरे शबाब पर है। किस टाइप की जो तहरीकें चलती हैं उसमें सबसे पहले जो कुर्बानी देता है वो लीडर होता है, लेकिन इमरान खान साहब इस मामले में बिल्कुल कमजोर है। ये नहीं चाहते ये खुद जेल जाएं क्योंकि इन्हें जेल का खौफ है। इमरान खान साहब को इससे पहले एक हफ्ते के लिए जेल हुई थी जिंदगी में एक ही बार, और उसको भी आज भी याद करके ये पछताते हैं। इनका ये कहना था, बल्कि मेरे सामने उन्होंने कहा था कि जब रात के वक्त जेल का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता तो मेरे दिल को कुछ हो जाता था। दरवाज़ा ऐसे लगता था कि मुझे एक ऐसा फोबिया है जिसके अंदर मेरी जान निकल जाएगी। तो मैंने वो दिन बड़े मुश्किल गुजारे, बल्कि ये एतराफ़ करते हैं कि इन्होंने रो रो के वो दिन गुजारे। तो आज के दिन इमरान खान साहब ने अदालत में पेश होना है, लेकिन मेरी ज़ाती इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब अदालत में पेश नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि अगर वो घर से निकले तो उन्हें किसी न किसी जुर्म में डेफिनेटली गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उनका ख्याल है कि FIA भी लाहौर के अंदर है, रेंजर्स भी लाहौर के अंदर है, पुलिस भी वहाँ पे मौजूद है। बस उनके घर से निकलने की देर है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब आज भी अदालत में जाएंगे। शहबाज सरकार इमरान खान को गिरफ्तार तो बहुत पहले करना चाहती थी, लेकिन उसकी उम्मीदों को पंख लगाए पाकिस्तान की कोर्ट ने। बुधवार को इमरान खान के खिलाफ दो मामलों में सुनवाई हुई। पहला मामला विदेशी फंडिंग का था, जिसमें इमरान की अंतरिम जमानत खारिज हो गई। दूसरा मामला चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ हिंसा भड़काने का था। इसमें अग्रिम जमानत की याचिका मंजूर नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि अब इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। जी कोई बड़ी बात नहीं कर सकते हम, लेकिन अगर हमारे इन तमाम दोस्तों के साथ चलते होंगे ना तो फिर कोई अदारा कोई अथॉरिटी खान को देख नहीं सकते इंशाअल्लाह ताला। कराची से लाहौर आई हैं, कराची गढ़ छोड़ के आप लाहौर में आई हैं, क्यों आई हैं, क्या वजह है? कराची से लाहौर क्या, मैं अगर पाकिस्तान से बाहर भी होती तब भी आती। अगर खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है रात के अंधेरे में किसी भी पहर में, क्या करेंगे आप लोग? खान को गिरफ्तार करना तो इम्पॉसिबल सी बात है। हम तो बैठे इसलिए हैं कि आए, ये कब होगा वो दिन को आए। हम सीधा बिलावल हाउस का रुख करेंगे और बिलावल हाउस पर जाकर हमने वो धरना डालना है और वहाँ पर उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे अगर उन्होंने यहाँ पे खान साहब कुछ हुआ तो। हिम्मत तो करे ज़मान पार्क आने की, उनको बता दिया जाएगा कि लीडर की हिफाजत कैसे होती है। ये सब चोर हैं, चोर के पुत्र हैं। सबसे बड़ी चोरनी जो बक बक कर रही है, कौन है वो चोरनी? मरियम नवाज। लेकिन सियासी लड़ाई और कोर्ट कचहरी के अलावा इमरान पर एक और तलवार लटक रही है। पाकिस्तान के गृह मंत्री का दावा है कि इमरान खान ड्रग एडिक्ट हैं। राणा सनाउल्लाह के मुताबिक इमरान खान कोकीन और आइस यानी सिंथेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, और अगर इमरान का ब्लड टेस्ट किया जाए तो ड्रग्स की बात साबित हो जाएगी। क्या आपका वाकई इरादा है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने? बिल्कुल मैं इरादा रखता हूँ, लेकिन मैं आखिर वज़ीर आज़म की डायरेक्शन का और हुकूमत की इजाज़त का पाबंद हूँ। इसके ऊपर जो है कोकीन डाली जा सकती है। पीता है रोज ये कोकीन जो है वो, ये अपना जो है आइस पीता है, ये वो इसके ऊपर जो है वो डाली जा सकती है। इसका ब्लड टेस्ट करवाएं चले।
अगर इसका ब्लड टेस्ट कराएं, अगर ये कोकीन और जो है ये अपना आइस का ये एडिक्ट ना निकले तो आप जो है ना मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। मगर आज उन्होंने कहा है कि मुल्क बंद कर सकते हैं, हम सबसे बड़ी जमात है, मुल्क बंद कर सकते हैं, मगर इससे मुल्क का नुकसान होगा, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पर आए। मैं जाती तौर पे मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ, इसकी ऐसी तैसी ये बंद करके दिखाए मुझे। आप कह रहे हैं कि अगर सड़कों पर आना है तो आ जाएं? गवर्नमेंट जो है अगर 25 आए ये सड़कों के ऊपर, आए ये सड़कों के ऊपर, इसका वो इलाज हम करेंगे कि ये याद करेगा ये। अच्छा, मगर भूल है इसकी। पाकिस्तान सरकार के तेवर साफ बता रहे हैं कि इमरान के साथ वही सुलूक होगा जो पाकिस्तान की पहचान है, चाहे ड्रग्स केस लादना पड़े चाहे कुछ और। इमरान का सियासी करियर चौपट करने के लिए जो भी करना पड़े शहबाज सरकार करेगी। कोई अदालत इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का हुक्म दे देती है तो अगर आप उनको गिरफ्तार करते हैं तो उनको कहाँ रखेंगे? लाहौर में रखेंगे, पिंडी में रखेंगे या कहीं और रखेंगे? देखिए, ये तो अब जब गिरफ्तार होंगे तो पता चलेगा। अब देखें, हुकूमत तो नहीं अभी तक हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है, वो अपने केसेस परसू कर रहे हैं। अगर वो नहीं आते कोर्ट में तो कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है? वारंट इशू करेंगे, बेलेबल नॉन बेलेबल इशू करेंगे, तो फाइनली वो ऑर्डर करेंगे। ये सवाल इसलिए किया है कि जो आपके वजीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान को मैं गिरफ्तार करूंगा तो वहीं पे रखूंगा जहां उसने मुझे रखा था, तो वो तो लगता है कि कैंप जेल लाहौर है ना। उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट किसी डॉक्टर ने ये कंफर्म किया है कि ये इज अनएबल टू ट्रैवल, ये पेश नहीं हो सकता। अभी तक रिकॉर्ड के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि जी इसको क्या इंजरीज आई हैं और क्या कब तक ये हील अप होंगी, कब तक जो है ये अनएबल टू ट्रैवल है। और रोजाना देखें आप टीवी पे आ जाते हैं। 3 नवंबर को अपने लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान पर गोली चली थी। अस्पताल में इलाज के बाद वो लाहौर के जमान पार्क में अपने घर चले गए और तब से बाहर नहीं निकले। शहबाज सरकार की मुश्किल यही है, क्योंकि इमरान के घर के बाहर दिन रात हजारों की संख्या में उनके समर्थक घेराबंदी किए बैठे रहते हैं। घर से गिरफ्तारी की कोशिश हुई तो बवाल मच जाएगा। ये सारा ध्यान जो है ना आपका इस पे लगा हुआ है कि खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में आने नहीं देना हमने। मरियम नवाज की ख्वाहिश के ऊपर एक बंदे को जो आपने तंग किया हुआ है कि वो बीबी की ख्वाहिश है कि इनको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए। इनका कोई ध्यान नहीं है कि मुल्क की सिक्योरिटी का क्या हाल है, मुल्क की मैशत का क्या हाल है। ये खौफजदा है, ये खान साहब को नहीं पकड़ सकते कि जानते हैं कि अवाम की सपोर्ट ताकत उनके साथ बहुत ज़्यादा है। सारे वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ये ज़रा कहते हैं ज़रूर है कि हम पकड़ने के लिए आएंगे मगर पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि उनकी जगह पे ये बाकी लोगों को पकड़ के एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, डराने की या खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये चीज़ समझ आए कि अवाम ने खौफ का बुत तोड़ दिया हुआ है, अब हमें डर खौफ खत्म हो गया हुआ है। जितने ड्रामे आपने 9 माह में कर लिए थे वो आपने कर लिए हुए हैं। आप खान साहब को माइनस नहीं कर सकते। आपको समझ नहीं आ रही इस बात की। 9 माह से आपने मुल्क के अंदर एक ड्रामा लगाया हुआ है और आप ये सिंपल सी बात समझ रहे हैं कि खान साहब जो है एक नजरिया है, वो बच्चे को समझ आगे में है। हम लोग रात को सुकून से सो नहीं सकते हैं कि रोज लगता है कि आज सोएंगे सुबह एक नया कारनामा, एक नई वारदात डली होगी, क्योंकि आधी रात को ये चोरों की तरह वारदात डालते हैं। और किसको पकड़ रहे हैं? जो सवाल पूछ रहे हैं। इमरान खान के बुरे दिन तब शुरू हुए जब उन्होंने फौज से पंगा लिया। पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की आंख में इमरान इस कदर खटक गए कि उन्होंने इमरान को मिटाने की ही कसम खा ली। और यानी उनको बताया जनरल बाजवा ने कि हमारी रीडिंग थी कि अगर इमरान खान यानी ये लोग रहते हैं उनकी पार्टी या उनकी हुकूमत, तो ये मुल्क के लिए बड़े खतरनाक है। उसमें यहाँ तक कहा है कि ये मुझे बताएगा, इसको बताओ कि मैं इसके साथ क्या कुछ कर सकता हूँ। इसको तो पता नहीं है कि मैंने खुद इसकी रिकॉर्डिंग्स की हैं, मैंने खुद इसकी टेप्स रिकॉर्ड की हैं। अब देखिए, जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और सिटिंग आर्मी चीफ का मामला हो तो ये जो रिकॉर्डिंग्स का मामला है, ये तो बात बहुत बड़ी बन जाती है कि भाई इमरान को अपनी गोद में बिठाकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ाने वाली पाकिस्तानी फौज खुद इमरान की दुश्मन कैसे बन गई, समझिए। पीएम रहते इमरान खान रूस से नजदीकियां बढ़ाने की फिराक में थे, लेकिन फौज अमेरिका से याराना तोड़ने को तैयार नहीं थी। विदेशी आकाओं के मसले पर ही दोनों में मनमुटाव शुरू हुआ। फौज की मदद से विरोधी पार्टियों ने इमरान की सरकार गिरा दी और इमरान खुल्लम खुल्ला फौज के खिलाफ जहर उगलने लगे। मैं जब गया, हम तय करके आ गए थे, मैंने सदर पुतिन से तय कर लिया था कि जिस तरह हिंदुस्तान को सस्ता तेल दे रहे हैं, हमें भी वो सस्ता तेल दें। यहां वापस आए तो यहां जनाब हमारा आर्मी चीफ कहता कि नहीं, कंडेम करो रूस को क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में इन्वेड कर दिया। हमने उनको समझा, उसको मैंने बताया कि हिंदुस्तान तो नहीं कंडेम कर रहा,
अमेरिका का वो स्ट्रेटेजिक एलाय है, क्वाड का मेंबर है, वो तो नहीं कंडेम कर रहा, तो हमें न्यूट्रल रहना चाहिए जो हिंदुस्तान रह रहा है। हमारे आर्मी चीफ ने, आप ये सोचें कि खुद एक यानी ग्रेड 22 ऑफिसर ने बैठ के एक सिक्योरिटी का सेमिनार था, उसने खुद कंडेम कर दिया रूस को। कुर्सी जाते ही इमरान खान के खिलाफ एक के बाद एक खुलासे शुरू हो गए। तोशाखाना केस में सबूत सामने आए, विदेशी फंडिंग केस में सबूत सामने आए, डर्टी ऑडियो लीक हुए और अब डर्टी वीडियो लीक होने की भी आशंका है। ये सारे सबूत और ऑडियो वीडियो खुद तत्कालीन आर्मी चीफ रहे जनरल बाजवा का कारनामा है। रिटायरमेंट के बाद बाजवा ने पाकिस्तान के कई पत्रकारों को ये बात छाती ठोक कर बताई है। इंकशाफ उन्होंने किया ख्वातीन हज़रात, वो बड़ा आम था, बड़ा लर्जा खेज था, और लर्जा खेज इमरान के लिए नहीं, खुद जनरल बाजवा के लिए। कहते हैं कि मेरे पास ऐसी ऐसी टेप्स हैं कि जब ये मेरे पास आया करता था तो मैं तो ये चीजें रिकॉर्ड करता था। अब मैंने कहा भी जनरल साहब, ये बात आपने गौर किया है कि ये आपके कितने खिलाफ जाएगी? कहते मैं नहीं अब घबराता, मैं नहीं डरता। कहने लगे कि मेरे पास ऐसी ऐसी उसकी चीजें जो मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं, खुद रिकॉर्ड। अच्छा, मुझे उससे लगा कि जनरल साहब छोटे से जेम्स बॉन्ड भी हैं। कहने लगे कि फैज को भी नहीं पता, मैं खुद करता रहा हूं, मैंने खुद किया, खुद करवाया रिकॉर्ड, और मेरे पास बहुत सारी चीजें जो मैं फिर बताऊंगा, फिर मैं रिवील करूंगा कि ये कितने पानी में है। ये शहबाज सरकार की मुश्किल यह है कि इमरान की लोकप्रियता का ग्राफ अभी भी ऊपर है। उपचुनावों में इमरान को भारी जीत मिली, लिहाजा चुनाव के जरिए इमरान को किनारे लगाना विरोधियों के लिए अभी भी मुश्किल दिख रहा है। पहले इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला किया, फिर हीले बहानों के साथ इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कराने की कोशिशें की जा रही हैं, और ये भरपूर मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये काम किया जा रहा है। मैं ये बात आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इमरान खान जब तक जिंदा है, जब तक उसकी सांस में सांस है, जब तक दम में दम है, पाकिस्तान की कौम इमरान खान के पीछे मजबूती के साथ खड़ी है।